So, hey guys, welcome to my channel. I am Ritesh More and I have cleared my CA Foundation exam in May 25. So guys, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे मेरी बिजनेस लॉ की सर्टिफाइड कॉपी शेयर करने वाला हूँ एंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्वेश्चन के आंसर में सेक्शन नंबर मेंशन करना चाहिए कि नहीं, हमें क्वेश्चन के आंसर में लेंथ कितनी रखनी चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कितने लेंथ का लिखना चाहिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कितनी लाइन में लिखना चाहिए और हमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ एंड मेरी सर्टिफाइड कॉपी में आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कमेंट करेंगे कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, चाहे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, बट दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। इस बार मैं पास होके दिखाऊंगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में मैंने एज पर प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट करके आंसर की स्टार्टिंग की है। मैंने कोई सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया है। सो प्लीज़ गाइस, आप भी ऐसे ही करना। अगर आपको सेक्शन नंबर पता ना हो तो बिल्कुल मेंशन मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन नंबर मेंशन किया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको सेक्शन नंबर पता ना हो तो प्लीज़ मेंशन मत करके मत आना, क्योंकि सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। सो गाइस, आपको आंसर लिखने की स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि आपको आंसर का नंबर और उसका सब सब नंबर आपको आंसर शीट के बीचों बीच लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2A। बाद में आपको अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो तो आपको 3 हेडिंग्स डालने हैं। पहला प्रोविजन, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केसेस एंड तीसरा कंक्लूजन। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आंसर की स्टार्टिंग एज पर प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट से की है। मैंने सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया है। सो गाइस, प्लीज़ आप भी ये गलती मत करना। सेक्शन नंबर अगर आपको याद ना हो तो बिल्कुल मेंशन मत करना। मैंने भी यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन नंबर मेंशन किया तो आपका 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने गलत सेक्शन नंबर मेंशन किया है। इसीलिए पेपर चेकर भी आपका सेक्शन नंबर नहीं ढूँढता है। अगर आपने प्रोविज़न ढंग से लिखा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स देगा। सो आप देख सकते हो, मैंने प्रोविज़न लिखा है, बाद में फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखे हैं और बाद में कंक्लूजन दे दिया है। सो गाइस, लिटरली मैं कहूँ, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था। मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, इसीलिए आप हैंडराइटिंग भी देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी नहीं है, बट पेपर चेकर को समझ आए ऐसी लिखी है। सो गाइस, तो भी मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स मिले और ये क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं था। मैंने सिर्फ कंक्लूजन बना दिया और मुझे थोड़ा-सा प्रोविज़न आता था तो मैंने लिख दिया था। सो गाइस, बाद में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2B, उसमें हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया था। सो गाइस, आप देख सकते हो ये 7 मार्क का क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से की थी और आप देख सकते हो, अगर आपको केस लॉ का नाम याद है तो प्लीज़ मेंशन करके आना। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कॉन का केस का मेंशन किया है और उसको अंडरलाइन भी किया है। और आप ऐसा जो मेन कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन भी करके आना, जिससे पेपर चेकर का काम और आसान होगा और वो आपको और मार्क्स देगा। सो आप देख सकते हो कि मैंने आंसर में कैसे गैप छोड़ा है और मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ, पेपर चेकर को समझ में आए मैंने ऐसा लिखा है तो मुझे उसने मार्क्स भी दिए हैं। सो आप देख सकते हो, मुझे 7 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिले हैं। एंड नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 2C, उसमें हमें एलएलपी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसमें, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने मेरे मन से बना के कुछ भी लिख दिया था। तो आप देख सकते हैं मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिला है। सो गाइस, कोई भी आंसर हो आप छोड़ना मत, आपको जितना भी आए उतना लिख के आना, क्योंकि अगर आपका 1-1 मार्क्स भी आपको फेल कर सकता है या तो पास कर सकता है। एंड हाँ गाइस, अगर आपको सेक्शन नंबर पता ना हो तो आप आंसर की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये आंसर कैसे लिखा है। एंड गाइस, बाद में बात करें तो ये एक कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, जिसमें एसोसिएट कंपनी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैंने इसमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया है, प्रोविज़न, कंक्लूजन,
उसके पहले एनालिसिस, फैक्ट्स ऑफ द केसेस। सो गाइस ये भी हमको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और मुझे 4 मार्क्स मिले। तो आप इसकी लेंथ देख सकते हो गाइस, मैंने सिर्फ एक पेज में लिखा है और वो भी एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैंड राइटिंग में। तो मैंने भी बहुत छोटा आंसर लिखा था, बट मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिल गए हैं। एंड गाइस बाद में बात करें तो ये तो मैंने रॉन्ग लिख दिया था, मुझे पता था कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, तो भी मैंने लिख दिया था। देखिए ये भी मेरा रॉन्ग हो गया है। एंड गाइस बाद में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी मैंने सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया है, बट हाँ पर मैंने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया है कि प्रोविज़न, बाद में फैक्ट्स ऑफ द केसेस, एंड देखिए कंक्लूजन भी दिया था मैंने। सो गाइस इसीलिए आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, पेपर चेकर को आंसर में देखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले प्रोविज़न लिखना, बाद में उस क्वेश्चन में क्या कहा गया उसका फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखना, और बाद में कंक्लूजन लिखना। सो पेपर चेकर आपको मार्क्स दे देगा। ऐसे आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रोविज़न, फैक्ट्स ऑफ द केसेस एंड कंक्लूजन। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में मुझे 5 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें से मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। बाद में अगर बात करें तो ये भी कंपनी सेक्ट का ही क्वेश्चन था जो अल्ट्रा वायर्स पे बेस था, उसमें मुझे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। एंड बाद में बात करें तो ये भी कंपनी सेक्ट का क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर 8 कंपनी का जो NPO होती है। उसमें भी देखिए आपने, मैंने पहले प्रोविज़न लिखा, बाद में एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दिया। मुझे अगर आपको ऐसा लगे कि अभी मुझे टाइम कम पड़ रहा है तो आप प्रोविज़न लिख के बाद में एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख सकते हो। फैक्ट्स ऑफ द केसेस नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट एनालिसिस एंड कंक्लूजन में थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिख देना। जैसे कि मैंने लिखा है S&M लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। ऐसा आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन के जो केस स्टडी दी है वो थोड़ी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा कंक्लूजन भी दिया है, तो मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं कंक्लूजन के। एंड गाइस बाद में बात करें तो यह एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था जो श्योरिटी पे बेस्ड था। तो उसमें भी मैंने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया, तो मुझे 5 में से 3.5 मार्क्स मिल चुके हैं उसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार आंसर वापस। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमको। सो मैंने आपकी लेंथ मायने नहीं रखती है, ये बात याद रखना। आंसर की लेंथ मायने नहीं रखती, आपने उसमें क्या लिखा है और आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है वो मायने रखता है। और आप मेन तो कीवर्ड लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको पेपर चेकर को आपके आंसर शीट में कीवर्ड्स नहीं दिखे तो आपको पूरा आंसर रॉन्ग कर देगा, इसीलिए आप मेन तो कीवर्ड्स याद रखना। बाद में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था। इसमें मुझे सेक्शन नंबर याद आ गया था लास्ट में, तो मैं आपको बताता हूँ, रुको। मैंने कंक्लूजन में जाके सेक्शन नंबर मेंशन कर दिया था, देखिए एज़ पर द सेक्शन 138 ऐसे करके मैंने लिख दिया था। सो गाइस आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मुझे इसका सेक्शन नंबर याद है तो उसका ही लिखिएगा, वरना आप अगर गलत लिख के आओगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो गाइस देख सकते हो ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मेरी आप लेंथ देख सकते हो मैंने कितने मार्क्स का लिखा है इसमें। और मुझे इसमें से 7 में से 5 मार्क्स मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के। सॉरी 7 में से 6 मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस बाद में ये भी मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने थोड़ा ही लिखा था, मुझे पता था कि ये गलत होने वाला है। एंड बाद में एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स का पूछा गया था, उसमें मैंने अटैम्प्ट करके आया तो मुझे 2 मार्क्स मिल गए। और आप देख सकते हो मेरी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और मैंने कंटेंट भी इतना कुछ रेलेवेंट लिखा नहीं है, बट हाँ मैंने मुझे जो याद आया उस टाइम पे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या रेलेवेंस है मैंने वो लिख दिया है सब, आप देख सकते हैं। और मुझे उसमें भी 2 मार्क्स मिल चुके हैं। सो गाइस बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर C1 की, तो ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया था और ये मुझे नहीं आता था तो भी मैंने लिख दिया था और मुझे उसमें 1 मार्क्स मिल गए हैं। बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर C की, तो ये एक सेल ऑफ गुड्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैंने इसमें आप लेंथ देख सकते हैं, मैंने इतना छोटा आंसर लिख दिया था तो भी मुझे इसमें 2 मार्क्स मिल चुके हैं।
सो गाइस, ये थी मेरी बिजनेस लॉ की आंसर शीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।